भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था उससे पूर्व की गतिविधियां किस प्रकार की रही थी। जिसमें सबसे पहली बात आती है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम दौर में था, उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन सुधार की अपनी योजना के अंतर्गत तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो उसका आयोजन किया। और ये सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। और इस सम्मेलन में भारत के केवल राजभक्तों तथा सांप्रदायवासियों ने भाग लिया था, और कांग्रेस इसमें बिल्कुल अलग रही थी। और ब्रिटेन के मजदूर दल ने भी अपने आप को इस सम्मेलन से बिल्कुल अलग रखा था। फलतः सम्मेलन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। फिर भी इसमें भारत के लिए नए संविधान के संबंध में कुछ बातें जो उसके बारे में जरूर कहा गया था। अगली बात आती 1935 का अधिनियम और राजनीतिक सरगर्मी, कि 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम अर्थात 1935 का अधिनियम जो पारित किया था, और ये अधिनियम काफी लंबा और जटिल था। यद्यपि इस अधिनियम में अनेक कमियां थी, फिर भी ये अधिनियम अत्यंत ही महत्व का था, क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया। और अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई, और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां देकर संघीय व्यवस्थापिका को कमजोर बना दिया गया, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। और मुस्लिम लीग ने प्रांतीय स्वायत्तता पर अधिक जोर दिया, तथा कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में वे स्वतंत्र और केंद्र के नियंत्रण से मुक्त रह सके। क्योंकि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों तथा कुछ देशी रियासतों के शासकों ने संघीय भाग जो उसका विरोध किया था, इसलिए अधिनियम के संघीय भाग को लागू नहीं किया गया, और प्रांतों से संबंधित अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया। और उसी के अनुरूप प्रांतों में चुनाव करा गए, और इन चुनावों के परिणाम से 6 प्रांतों जैसे मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, इसके साथ ही मध्य प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया। और 3 प्रांतों जैसे बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ा दल रहा, और 2 प्रांतों जैसे पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। और चुनावों के बाद में कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि यदि गवर्नर जनरल ये आश्वासन दे कि प्रांतों के गवर्नर दैनिक प्रशासन में मंत्रियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है, वरना विपक्ष में बैठेगी। और गवर्नर जनरल लिलिथगो ने ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया, इसलिए कांग्रेस ने सत्ता ग्रहण करने से इनकार कर दिया। और इस पर अन्य दलों को प्रांतों में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, और मंत्रिमंडल बना भी लिए गए, परंतु बहुमत के अभाव में कामकाज नहीं हो सका। और विवश होकर 21 जून 1937 को गवर्नर जनरल ने आश्वासन दिया, और 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने बहुमत वाले प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाए। और अगले वर्ष कांग्रेस ने दूसरे दलों के सहयोग से असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी अपने मंत्रिमंडल बना लिए, और बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। और 1939 तक प्रांतीय मंत्रिमंडल ठीक ढंग से कार्य करते रहे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध तथा संवैधानिक गतिरोध, की 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, और 3 सितंबर को इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध जो वो शुरू हो गया था। और इस बार धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे, तथा युद्ध के प्रारंभ में सोवियत संघ और जर्मनी में अनाक्रमण समझौता हो चुका था। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि तटस्थ रहा। और भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने भारतीय नेताओं तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना ही भारत को भी इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध में शामिल कर लिया। और कांग्रेस के गवर्नर जनरल की इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। और कांग्रेस विगत 12 वर्षों से ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देती रही थी कि यदि भारत को फिर किसी युद्ध में घसीटा गया, तो उसे भारतवासियों से किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और जिस लड़ाई से भारत का कोई सीधा संबंध नहीं था, उसमें उसे बिना सलाह लिए शामिल कर लेना भी किसी दृष्टि से सही नहीं था। वस्तुतः 1936 से 39 के बीच में कांग्रेस ने द्वैध नीति अपनाई थी। एक और उसने इटली, जर्मनी और जापान की युद्ध संबंधी नीतियों की निंदा की, तथा फांसीवाद के शिकार अबिसिनिया, स्पेन, चीन और चेकोस्लोवाकिया के प्रति नैतिक समर्थन का प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि भारत फांसीवाद या नाजीवाद के विरुद्ध तभी युद्ध में शामिल होगा जब वह स्वयं स्वतंत्र हो जाएगा।
5 सितंबर 1939 को गांधी जी वायसराय से मिले और उन्होंने देश तथा कांग्रेस की प्रतिक्रिया से वायसराय को अवगत करवाया दिया। और हालांकि गांधी जी की व्यक्तिगत सहानुभूति पूर्ण रूप से ब्रिटेन के साथ में थी और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन के बीच भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर मतभेद है, किंतु भारत को इस खतरे की स्थिति में ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए। और गांधी जी के इस वक्तव्य से भारतीयों को अत्यंत ही असंतोष हुआ। अतः 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस की कार्य समिति की एक विशेष बैठक युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बुलाई गई और उसमें उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पिछले महायुद्ध के अनुभव में हमने सिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति सरकार से अनुरोध करती है कि भारत के संबंध में सिर्फ स्थिति का स्पष्टीकरण ही नहीं चाहिए या उन सिद्धांतों पर अमल भी हो जब तक स्थिति का पूरा स्पष्टीकरण न हो जाए, तब तक वह देश को सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार को युद्ध में अधिक सहायता दे सकेगा तथा आपसी सहयोग और रक्षा के हित में कार्य करेगा। और 10 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करे कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और तत्काल भारतीय मामलों पर भारतीयों का अधिक से अधिक नियंत्रण रहेगा। जवाब में 17 अक्टूबर को वायसराय लिनिथगो ने एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने का इरादा रखता है और युद्ध के बाद भारत की संवैधानिक समस्या जो उसको हल करने के लिए भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि जो है उनको बुलाकर उनके साथ में बातचीत की जाएगी। और इससे कांग्रेस को अत्यंत ही निराशा हुई क्योंकि वायसराय के वक्तव्य द्वारा मुस्लिम लीग तथा देसी नरेशों की मांगों को पूरा करने की चेष्टा की गई। साथ ही कांग्रेस की मांगों को जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस को यह स्पष्ट हो गया कि सरकार फिर से फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है और भारत को स्वतंत्र करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। और वायसराय की घोषणा से गांधी जी को भी बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की थी और उसे मिला पत्थर। और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीति के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने को कहा गया। और तत्काल 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इन सभी प्रांतों में गवर्नर जनरल ने संविधान की विफलता घोषित करके 1935 के अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रांतों का शासन गवर्नर को सौंप दिया और इससे संवैधानिक गतिरोध जो था वो उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है आ गई थी। इसके साथ ही मुक्ति दिवस मनाना कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र देने से मुस्लिम लीग को बड़ी प्रसन्नता हुई और जिन्ना ने सारे भारत के मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाने के लिए कहा। और उसने पहले ये आरोप लगाया था कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए हैं और अब उनके अत्याचारों से मुक्ति की खुशी में मुक्ति दिवस मनाए। इसके अलावा पुनः प्रस्ताव कि उधर यूरोप में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जो थी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और जून 1940 तक जर्मनी ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी और ब्रिटेन पर तेजी के साथ हवाई हमले करने लगा था और इससे अंग्रेजों को भारी खतरे का अनुभव हुआ। 3 जुलाई 1940 को कांग्रेस कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित स्वीकार किए गए कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस समय ब्रिटेन और भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सुलझाने का एकमात्र उपाय ब्रिटेन द्वारा भारत की पूर्ण संविधानता जो है उसकी स्वीकृति है और इसे तत्काल कार्य रूप में परिणित करने के लिए उसे केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिए और जो यद्यपि अस्थायी साधन के रूप में बनाई जाए परंतु वह इस प्रकार से स्थापित हो कि उसे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सभी निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे और इसके अतिरिक्त उसे प्रांतों की जिम्मेदारी सरकारों का सहयोग भी मिलता रहे। और कांग्रेस कार्यकारिणी के उक्त प्रस्ताव को पूना में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में भी पुष्टि कर दी कि इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी में अपनी आजादी तलाश नहीं कर सकते और कांग्रेस अपनी मांगों के संबंध में बहुत हद तक नीचे झुक गई थी परंतु ब्रिटेन ने चर्चिल की सरकार पे कोई ध्यान नहीं दिया और चर्चिल का कहना था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि साम्राज्य का दिवालिया निकाल दूं। इससे पता चलता है कि वह शासन की सत्ता भारतीयों को हाथ में सौंपने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था।